जब हम छोटे थे हमारी फैमिली एक घर में शिफ्ट हुई। अब्बू को तो वो घर काफी रीजनेबल प्राइस में मिला था, इसलिए उन्होंने कहा कि फौरन शिफ्ट हो जाते हैं। वो घर हमारे पुराने घर से काफी बड़ा था और उसके बाहर एक खूबसूरत सा लॉन भी था। मैं और मेरा भाई यही सोचकर बहुत खुश हुए कि वहां अब आराम से खेला करेंगे। शुरू के दिन तो ठीक थे, फिर बाद में कुछ अजीब वाकयात होने लगे। जैसे एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई चारपाई पर बैठे थे तो हमारे बीच एक अजीब सा आदमी आके बैठ गया। हम छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी, पर इतना जरूर समझ आ गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तो हमने उसे तरह तरह की चीजें पूछना शुरू कर दी आउट ऑफ एक्साइटमेंट। तो वो बस हंसता रहा और हम उसके साथ हंसते थे। अम्मी को किचन से हमारी किसी से बात करने की आवाजें आई तो उन्होंने फौरन पूछा कि किससे बात कर रहे हो। तो हमने बोला इन अंकल से, पर जब देखा तो बीच में कोई नहीं था। ऐसे ही एक रात नानी जान घर आई हुई थी, तो रात को वो हमारे कमरे में ही सो गई। तो जब मेरी रात को प्यास से आंख खुली तो एक बच्ची बेड के पास खड़ी थी और बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ देख रही थी। मैंने नानी को उठाया और बताया। उन्हें लगा मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है और बस सोने की तलकीन की। इस तरह ही काफी वाकयात होते रहे और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि वो चीजें सिर्फ मुझे या मेरे भाई को ही नजर आती थी। जब भी हमने अम्मी अब्बू से बात करना चाही, उन्होंने हमारा वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात जब मैं और भाई कमरे में बैठे पढ़ रहे थे तो एक जोरदार आवाज हमारी खिड़की का शीशा टूटने की आई। कुछ कांच भाई को भी आकर लग गई क्योंकि वो खिड़की के करीब बैठा हुआ था। फिर कोई जोर जोर से हंसने लगा। अम्मी अब्बू आवाज सुनकर फौरन हमारे कमरे में आ गए। उन्होंने हर जगह देखा लेकिन कुछ नजर न आया, ना ही बाहर कोई हवा चल रही थी। फिर उन्होंने कुछ हमारी बातों पर यकीन किया। फिर अब्बू ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर ही लिया और हमें वो मकान छोड़ दिया। आज भी कभी कभी ख्याल आता है अगर हम कुछ और दिन वहां रुकते तो ना जाने कोई बहुत बुरा हादसा हो सकता। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई गूज़बम्प्स वर्दी वाकया हुआ है और आप अपनी कहानी फीचर कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।